आज मैं जीवों में जनन नामक चैप्टर से अनिषेक जनन के बारे में आपको बताएंगे। अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन को अंग्रेजी में पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। बहुत से ऐसे प्राणी संसार में उपस्थित हैं जिनमें जीव उत्पन्न करने की लैंगिक प्रक्रिया, लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है, किंतु इन जंतुओं में युग्मकों का निर्माण होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया नहीं होती और इस निषेचन की क्रिया की अनुपस्थिति में अंडे में परिवर्धन होता है तथा जीव का विकास होता है। इस प्रकार के प्रजनन को ही अनिषेक जनन कहा जाता है। अब हम समझते हैं अनिषेक जनन का मतलब आप समझ में आ गया होगा। अभी हम बताते हैं। और अगले शब्दों, साधारण शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि अनिषेक जनन वह क्रिया है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति लैंगिक प्रजनन प्रक्रिया के बिना ही होती है। यह प्रजनन अनिषेक जनन कहलाता है। बेटी के अनुसार, बेटी 1967 में उन्होंने बताया कि जब मादा युग्मक अंड परिपक्व हो जाता है किंतु वह नर युग्मक से बिना संपर्क में आए, बिना किसी आनुवंशिक पदार्थ को ग्रहण किए भ्रूण परिवर्धित होने लगता है, उस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि नर युग्मक शुक्राणु के बिना संयोजन से अंडाणु में भ्रूणी परिवर्धन की प्रक्रिया आने को अनिषेक जनन कहते हैं। अब थोड़ी सी आप समझ लें। ये मेल ऑर्गेनिज्म है और ये फीमेल ऑर्गेनिज्म है। इनसे मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट अर्थात स्पर्म मान लीजिए हम कहते हैं, और इससे फीमेल गैमेटोफाइट ओवम बन गया। अब इनका जब आपस में मिलन होता है, इसको संलयन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इस क्रिया के बाद भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बन जाता है। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक क्रिया के बिना ही ओवम ये जो है एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। सीधे एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। अर्थात यूँ समझ लीजिए, ओवम और ओवम से जो है एम्ब्रियो, ये क्रिया नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होगी। इस प्रकार से बने भ्रूण परिवर्धन क्रिया हो जाती है और इससे जो भी बनता है वह अनिषेक जनन, इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अर्थात यह जो है अनिषेक जनन हो गया। अनिषेक जनन के बाद एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो इसको हम जो है अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ। सियोमेलेनिन 1950 ने प्रजनन की विधि और कोशिकीय लक्षणों के आधार पर अनिषेक जनन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया। इसका संक्षिप्त विवरण
निम्नलिखित है। प्रजनन के आधारित प्रजनन विधि के आधार पर वर्गीकरण। अनिषेक जनन का प्रजनन विधि के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। कैसे? अनिषेक जनन देखिए, पहला आकस्मिक अनिषेक जनन। कभी कभी इसमें क्या होता है, कभी कभी अनिषेचित अंड कोशिका अचानक ही भ्रूण में परिवर्धित हो जाती है। कभी कभी अनिषेचित अंड जिसका निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है। सामान्य अनिषेक, जब किसी पौधे में अनिषेक प्रजनन की वह प्रचलित प्रक्रिया होती है तो इसे सामान्य अनिषेक जनन कहते हैं। ये दो प्रकार का है। अविकल्प अनिषेक जनन, यहाँ अनिषेक जनन की प्रक्रिया केवल अंड कोशिका से ही होती है। यह दो प्रकार का है। पूर्ण व संतति अनिषेक जनन, इनमें सभी पीढ़ियों में भ्रूण अनिषेक जनन द्वारा होते हैं। इसे अचक्रीय अनिषेक जनन कहते हैं। अब इसमें अचक्रीय देखिए, जिसमें एक या अधिक अनिषेक पीढ़ी या उभयलिंगी पीढ़ी एक दूसरे के एकांतर क्रम में आती है। अगला है कोशिकीय लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, कोशिकीय लक्षण अभी तक हमने प्रजनन विधि के आधार पर देखे। अब कोशिकीय लक्षणों के आधार पर जनन अथवा अगुणित अनिषेक जनन। जब भ्रूण ऐसी अंड कोशिका से जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो चुका होता है, इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। इस प्रकार द्वारा विकसित पादप अगुणित होते हैं। अगुणित अर्थात अर्धसूत्री विभाजन के बाद ही ओवम बनता है, या फीमेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट बनता है। तो कायिक अनिषेक जनन। अनिषेक जनन इस क्रिया द्वारा विकसित पौधे द्विगुणित होते हैं। इसे निम्नलिखित दो उपश्रेणियों में बांटते हैं। कायिक इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है मेल फीमेल का, और उससे यदि कोई वो बन जाता है बिना फर्टिलाइजेशन का, तो वो जो है कायिक होगा। इसका देखिए आगे, स्वतोजनिक अथवा अर्धसूत्री अनिषेक जनन। यहाँ गुणसूत्रों का न्यूनीकरण सामान्य रूप से होता है और दो अगुणित केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित अवस्था फिर से प्राप्त हो जाती है। समझ में आया कि दो इसमें न्यूनीकरण होगा, अर्थात दो कोशिकाएं, सपोज दैट कि ये मदर सेल है 2n, दोनों n कोशिका बना दी, n अगुणित हो गई, ये अगुणित और इसके बाद फिर दोनों मिल करके संयोजन होता है। ये संयोजन हो जाता है और फिर ये 2n प्राप्त होगा और इससे जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो उसे जो है असंगत जनित अनिषेक जनन, एपोमिक्टिक पार्थेनोजेनेसिस। इसमें अंड कोशिका में गुणसूत्रों का युग्मन और न्यूनीकरण नहीं होता है। इसमें अंड कोशिका में गुणसूत्रों का युग्मन और न्यूनीकरण नहीं होता है, अपितु यह अनिषेक जनन द्वारा द्विगुणित पादप विकसित होता है। ठीक है, ये अंड न्यूनीकरण नहीं होता है। इसमें जो है अंड कोशिका
अंड कोशिका में जो है यन होना चाहिए, लेकिन इसमें यन नहीं होता है, न्यूनीकरण ही नहीं होता, अंड कोशिका बन जाता है। देखिए सामान्य प्रक्रिया क्या है अंड कोशिका। सामान्य जैसे ये समझ लीजिए, ये क्या है, ये मदर है, मदर सेल या मदर। इससे अंड कोशिका बनने के लिए क्या होगा, ये 2n है। और यदि अंड कोशिका एक सेल बनता है, एक सेल, तो यहाँ पर n हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ये सीधे सीधे ये 2n एक सेल बन जाएगा। और इससे जो है एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है द्विगुणित, ये द्विगुणित हो गया, द्विगुणित। सियोमेलिनिन 1950 पौधों परिणामस्वरूप आनुवांशिक लक्षण इनके कोशिकीय गुणों पर निर्भर करते हैं और आनुवांशिक लक्षण निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। उन्होंने जो है इसके गुण दिए पार्थिनोजन से उत्पन्न पौधों या जंतुओं का। असंगत जनित अनिषेक जनन से उत्पन्न संतति समजीनी लक्षणों में समान होते हैं। पौधों में विषम युग्मजी प्रवृत्त अस्थायी और अवैकल्पिक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, समयुग्मजी प्रवृत्त द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यह प्रक्रिया स्वतोजनिक आयिक अनिषेक जनन में पाई जाती है। पौधों में विषय युग्मजी प्रवृत्ति का प्रतिस्थापन समयुग्मजी के द्वारा तभी होता है जब विषम युग्मजी बिंदुओं के युग्म विकल्पों का पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन से पहले हो जाता है। लेकिन यदि विकल्पियों का यह पृथक्करण अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है तो इनमें विषम युग्मी प्रवृत्ति बनी रहती है। स्वतः जनित अनिषेक जनन परिलक्षित करने वाले पौधे को इस प्रकार के आनुवांशिक लक्षणों का पाया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ द्विगुणित अंड कोशिका और द्विध्रुवी केंद्रक संयोजन या अंतःसूत्री विभाजन द्वारा पुनर्स्थापित होती है। अब आप देखिए, एक है इंड्यूस, प्रेरित। कुछ चीज़ों से प्रेरित होकर अनिषेक जनन पैदा होता है। जैसे इसमें सर्वप्रथम ब्लैक स्कली 1922 द्वारा किया गया था। इसमें धतूरे के अगुणित पादप प्राप्त किए गए। इसके पश्चात भ्रूण विज्ञानियों द्वारा अनेक भौतिक रासायनिक उपचारों की सहायता से अनेक पौधों में अनिषेक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। ये प्रमुख विधियां हैं अनिषेक जनन। इसमें जो है कैसे अनिषेक जनन प्रेरित या किसी केमिकल, किसी रेज आदि से, इसको देखें। पुष्पी शाखाओं को एक्स किरणों अथवा अत्यंत कम या अत्यधिक तापमान पर उदासित करके अनिषेक जनन प्राप्त किया जाता है। तापमान का कम बेशी करके, एक्सरे किरणों का प्रवाहित करके ऐसे किया जाता है। अगला है इसमें उदाहरण, यदि वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण से पूर्व परागकणों को एक्स किरणों में उदासित किया जाए, उपचारित किया जाए, ठीक है, और पादप प्राप्त हो सकते हैं। कभी कभी दूसरे वंश
विजातीय वंश परागकण के अगुणित पौधे से प्राप्त हो जाता है। कुछ पौधों में परागकण क्रिया को विलंबित करके भी अगुणित प्राप्त किया जाता है और 6 दिनों के बाद परागण करवाया गया तो लगभग 20% पौधे अगुणित भ्रूण विकसित, जबकि विपुवन 9 दिनों के बाद परागण करवाने पर 38% पौधे अगुणित पाए गए। अनेक आवृतबीजी पौधों को विभिन्न रसायनों से उपचारित करवाकर भी अनिषेक जनन प्राप्त किया जाता है। इसका भी विवरण है। और देखिए, कुछ बीजांडुओं में बीजांडकाय कोशिकाएं उद्दीपन के पश्चात विवर्धित हो जाती हैं। कुछ बीजांडों में अंडकोशिका अथवा 2 बार विभाजित कर एक छोटा सा भ्रूण बना लेती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेरित अनिषेक जनन, इंड्यूस पार्थिनोजेनेसिस, जिसको केमिकली या जो है एक्सरे किरणों द्वारा उपचारित करके भी अनिषेक जनन प्राप्त होता है। अनिषेक जनन का एम्ब्रियो या अनिषेक जनन कराया जा सकता है या उससे रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। अनिषेक जनन की महत्व क्या है? क्या महत्व है अनिषेक जनन का? महत्व क्या है? प्रकृति में अधिकांश पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है, अतः वह ऐसी प्रक्रियाएं जैसे लैंगिक अथवा अनिषेक जनन आदि केवल सीमित महत्व की है। अनिषेक प्रदर्शित करने वाली अधिकांश पादप प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता अल्प मात्रा में होने के कारण इनकी दशानुकूल क्षमता, पारिस्थितिक अनुकूल क्षमता भी कम होती है। इसके अतिरिक्त अर्धसूत्रीय अनिषेक जनित पादप प्रजातियों में सहयुग्मजी प्रवृत्त होने की वजह से ये दुर्बल होती है, अतः उनका जीवन काल भी अल्प होता। लेकिन प्रयुक्त वर्णित कार्मिकों के अतिरिक्त इन पौधों के अनेक उपयोगी पहलू हैं। एक तो ये जो है अल्पकालिक होते हैं, इनसे हम आनुवंशिक विविधता बहुत कम पाई जाती है, जिससे हम विकास की श्रेणी में इनको बहुत कम ही रखते हैं या विकास के लक्षण इसमें कम पाए जाएंगे और ये दुर्बल होंगे, अल्पकालिक होते हैं। और इसके बाद भी इसका बहुत कई जो है उपयोगी पहलू है इनका, जैसे अनिषेक पुंजनन द्वारा अधिक संख्या में नर या अनिषेक जनन द्वारा अनेक पीढ़ियों तक मादा पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक पीढ़ियों तक मादा ही, असल में फल प्राप्त करना है, जैसे हम कुछ फल होते हैं, संतरा होता है, अन्य कोई फल होता है जो अनिषेक जनन द्वारा प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते रहते हैं, जिसमें बीज की कमी होती है और उसके जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अनिषेक जनन द्वारा प्राप्त समयुग्मजी पौधे लाभदायक गुणों को यदि वातावरण में बदलाव नहीं हो अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि वातावरण में बदलाव नहीं है तो ऐसे पौधे जो अनिषेक जनन द्वारा पैदा होते हैं तो इनसे प्रोडक्शन अच्छा होता है और इनके गुण को मेंटेन करते हुए काफ़ी समय तक, कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धन्यवाद बच्चों। आज हम अनिषेक जनन के बारे में बताया आपको कि कैसे उसकी परिभाषाएं और कैसे अनिषेक जनन द्वारा हम कोई भी प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और आप इसको ध्यान से एक बार रिवीजन करेंगे और कोई भी दिक्कत होती है तो उसको आप मेरे YouTube चैनल पर जाके डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।